जगन्नाथ जी के दर्शन सभी को पुण्य प्रदान करने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पूरी मंदिर में एक स्थान ऐसा भी है जहां गलती से भी अगर आपने छू लिया तो दर्शन करने से प्राप्त सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। चलिए आज उस स्थान पर मेरे साथ। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी में स्थित है मुख्य श्री मंदिर और उस श्री मंदिर के अंदर भी है अनेक छोटे बड़े मंदिर। इन सभी मंदिरों की मानसिक यात्रा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंह द्वार पर स्थित मंदिरों के दर्शन किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार से आगे बढ़ते ही जब आप 1 या 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो वहां एक काले रंग की सीढ़ियां दिखाई देती है। सामान्य रूप से ये सभी के नज़र में नहीं आती। इन सीढ़ियों को यमशिला या यमदंडी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इस यमदंडी पर पांव रखकर आगे जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो उसका कारण ये है कि इस यमशिला पर पांव रखने से व्यक्ति के पूर्व सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति पूर्ण शुद्ध भाव में पाप रहित होकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है। लेकिन सावधान, गलती से भी अगर मंदिर से बाहर आते समय इस पर पैर पड़ गया तो जगन्नाथ दर्शन के आपके सारे फल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन सीढ़ियों पर सिर्फ जाते समय ही पांव रखना चाहिए, आते समय नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार को पार करके जब हम भीतरी बेड़े में प्रवेश करने जाते हैं तो बीच में एक अत्यंत पवित्र सीढ़ियाँ आती है। श्री मंदिर के अंदर के स्थान में प्रवेश करने के लिए इन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। इनमें से 19 सीढ़ियाँ अरुण स्तंभ के प्रांगण से लेकर आनंद बाजार के तोरण तक फैली हुई है और बाकी 3 सीढ़ियाँ नट मंदिर में ऊपर चढ़ते वक्त सामने मिलती है। इसकी लंबाई 70 फुट, चौड़ाई 6 फुट और ऊंचाई 6 इंच है। अब देखिए, उड़िया भाषा में सीढ़ी को पावच कहा जाता है और यहाँ स्थित सीढ़ियों की संख्या 22 है, इसलिए इन्हें 22 पाहच या 22 पावच के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं यहाँ सिर्फ 22 ही सीढ़ियाँ क्यों हैं? 21, 23 या फिर 10 क्यों नहीं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य 22 प्रकार के दोषों को पार करके ही भगवान तक पहुँच सकता है। इसलिए ये सीढ़ियाँ उन 22 दोषों को रिप्रेजेंट करती है जिसे हम अपने जीवन काल में पार करना होता है और तभी हम परम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। कितनी अद्भुत है हमारी वैदिक सभ्यता, है ना? जहाँ हर छोटी से छोटी चीज़ के पीछे भी एक तार्किक विज्ञान छिपा हुआ है। पहले के समय में श्री मंदिर में इन्हीं सीढ़ियों के दोनों साइड में महाप्रसाद का विक्रय किया जाता था और सभी भक्त इसी स्थान पर बैठकर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वीकार करते थे। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस स्थान पर महालया और अमावस्या के दिन लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अतृप्त आत्माएं अपने उद्धार हेतु इस स्थान पर खड़ी रहती हैं और इसलिए लोग यहाँ श्राद्ध क्रिया भी करते हैं। अब देखिए, ये वही सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर चल के जगन्नाथ जी के भक्त मंदिर में आवागमन करते हैं, इसलिए ये सीढ़ियाँ हमेशा उनकी चरण धूलि से लिप्त रहती है। इसके उपरांत स्वयं जगन्नाथ जी भी रथ यात्रा के समय अपने नंदी घोष रथ पर सवार होने के लिए इन्हीं सीढ़ियों पर चलकर आते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये सीढ़ियाँ भक्त और भगवान दोनों की चरण धूलि का स्थान है, इसलिए ये अत्यंत पवित्र स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इनमें से किसी एक सीढ़ी का भी स्पर्श कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कई बार कुछ लोग अपने बच्चों को इन सीढ़ियों पर ऊपर नीचे लौटाते भी है ताकि उनके अंदर वैष्णवों की और जगन्नाथ जी की चरण धूलि का स्पर्श होने से भगवान की शुद्ध भक्ति का उदय हो सके। इन 22 सीढ़ियों से संलग्न श्री चैतन्य महाप्रभु का एक सुंदर जीवन प्रसंग आता है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में लिखते हैं, प्रतिदिन प्रभु यदि यान दर्शने जलकरंगलया गोविंदयाय प्रभु सने सिंह द्वारेरुत्तर दिके कपाटेर आडे 22 पाहच तले आछे एक निम्न गाड़े
सेई गड़े करेन प्रभु पाद प्रक्षालने, तवे करी बारे आय ईश्वर दर्शने। इसका अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे और उनका सेवक गोविंद हाथ में जल का कमंडल लेकर उनके साथ चलता था। सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे 22 सीढ़ियां मंदिर में जाती हैं और इन सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पांव धोया करते थे और फिर दर्शन करने के लिए जाते थे। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दिया हुआ था कि उनका चरण प्रक्षालन किया हुआ जल किसी को ना दिया जाए। इसलिए कई लोगों को इच्छा होती थी लेकिन वो ले नहीं पाते थे। फिर भी उनके अंतरंग शिष्य कोई ना कोई बहाने से जल ले ही लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब महाप्रभु इस स्थान पर पैर धो रहे थे तो कालिदास वहाँ आए। उन्होंने अंजुलि भरकर जल पी लिया। उसके बाद दूसरी अंजुलि भरी और फिर तीसरी अंजुलि भरकर भी जल पी लिया। तब महाप्रभु ने फिर उन्हें रोक दिया, ये कहकर कि बस अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, इसलिए अब अधिक जल मत पीना। आप में से कई लोगों ने जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आप यमशिला और 22 पहाड़ के बारे में ये जानते थे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप जगन्नाथ जी के विषय में ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार को शेयर कीजिए। वैसे तो जगन्नाथ जी संपूर्ण चराचर जगत के नाथ हैं, लेकिन आज भी बहुत कम लोगों को उनके बारे में ज्ञान है। इसलिए उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हाँ, आपको याद है ना कि जगन्नाथ जी आपके घर पर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अभी जाइए नीलाचल.com पर और भक्तों द्वारा बनाए गए जगन्नाथ जी को आमंत्रित कीजिए अपने घर पर। हरे कृष्ण।